नमस्कार सभी को। आज मैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई की वेबसाइट से ये लिया गया है। ये आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है टर्म 1। ये टर्म 1 का पेपर है, एक सैंपल दिया हुआ है जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 029। सेशन दे रखा है 2021-22 क्लास 12। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। पूरा पेपर आपको 1.5 घंटे में कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 35 मार्क्स हैं। तो इसमें आपको पता होगा 35 ये थ्योरी के हैं और 15 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म में प्रैक्टिकल के मिलेंगे। टोटल 50 का हो जाएगा। तो देखिए 90 मिनट में आपको 35 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है कि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है उनको भी कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आपको अटेम्प्ट करना है उन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन होंगे आपके, ए बी और सी। 3 सेक्शन में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। सेक्शन ए हैज 24 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट एनी टू, इसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखिएगा 24 क्वेश्चन है, इनमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, 24 के 24 आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप 24 अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होगा, सीबीएसई में जो फर्स्ट 20 आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उनको ही इवेल्युएट किया जाएगा। तो ध्यान रखना 24 में से केवल 20 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके 24 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 20, इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी से। लेकिन देखिए सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपका कोई मैप दे दिया है, बार डायग्राम दे दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यह दे रखा है, इसमें मैप सेक्शन है। तो इसमें मैप सेक्शन है, वो क्वेश्चन नंबर 25 to 29 इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। मतलब ये 5 मार्क्स पे हो, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन है आपके, ये सभी को अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। तो देख लीजिए 5 आपको यहां से अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब इसके अलावा जो आपकी चॉइस है वो आपको 15 और अटेम्प्ट करने हैं, तब आपको हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो याद रखना 5 क्वेश्चन जो मैंडेटरी है वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें सेक्शन सी हैज 12 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 10, इनमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केवल 10। फर्स्ट पार्ट ऑफ सी सेक्शन सोर्स बेस्ड हैज 4 क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड में। तो सोर्स बेस्ड में आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 49 to 52। क्वेश्चन नंबर भी यही रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑल नीड टू अटेम्प्ट इट, और इनको अटेम्प्ट करने की आवश्यकता ही है। आप देखिए इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन दे दिए। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 24 और 12, ये आपके हो गए, ये आपके टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20 और 10, ये हो गए आपके 50। मतलब जो 50 आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में से, 60 में से। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे किस सेक्शन से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं भूलना है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। नहीं पता चला सेक्शन ए आपको इजी लग रहा है, सेक्शन ए से आपने 24 कर दिए, सेक्शन बी से फिर आपने 24 कर दिए, तो 48 तो यही हो गए। और आप सोचे कि सेक्शन सी से आप 2 अटेम्प्ट कर देंगे, टोटल 50 हो गए। ऐसा नहीं करना है। सेक्शन का भी ध्यान रखना है, किस सेक्शन से कितने करने हैं। एक बार मैं समराइज कर दूं, सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 20 आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी इसमें 24 क्वेश्चन है, इसमें से भी 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 to 29 ये मैंडेटरी है, केवल सेक्शन बी में आपका मैंडेटरी दे रखा है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
आप देखिए इसमें ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। आप देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये नहीं है कि वन क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ऐसा नहीं है, 0.7 समथिंग कुछ आएगा इसका। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। अगर आपको मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन का आंसर आता है, 40 कर लिए, बाकी 10 और 10 भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें गोले ही तो आपको काले करने हैं एबीसीडी में से, कुछ भी आप कर दीजिए, सही तो होने के चांस है ना। मतलब टोटल आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। क्यों करने हैं इसके पीछे मैं आपको बता दूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए मैं अब आपको यहाँ पूरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूं एक बार, आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों के तरीकों को समझिएगा, किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। सेक्शन ए सबसे पहले आपका दे रखा है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में देखिए देयर आर, फिर से इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी दिए हैं, देयर आर 24 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, अटेम्प्ट एनी 20, केवल आपको 20 करने हैं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें पहले आपको ये सब दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है, कौन कौन से पहले हुआ था, कौन कौन सी पहले अप्रोच आई थी, उसको आपको सीक्वेंस से बनाना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल जो आपका ऑर्डर है ना एक तरीके से, उसमें आपको बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये इस तरीके से दिए हुए हैं ऑप्शन, तो बहुत ध्यान से इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ना। थर्ड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पन्ना पाला पारी से। और फोर्थ भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन से रिलेटेड आपका ये। फिफ्थ पॉपुलेशन से है, ऑक्यूपेशन। सिक्स भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, ह्यूमन डेवलपमेंट से है। ये प्लांटेशन क्रॉप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से आपका, ये डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से है। इसमें दे रखा है यूनियन गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, ये जो आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज उससे है। फिर आगे आपका दिया गया है ये इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट है आपका, ये माइनिंग से है आपका रिलेटेड, प्राइमरी एक्टिविटी से है, सेंसस 2011 का है। लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन पूछी गई है इसमें, तो 2011 के जो आंकड़े हैं उनका आप अध्ययन कर लेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लास्ट में कुछ अपेंडिक्स करके दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से दिए हैं, 8-10 पेज दिए हैं, उनमें से आप लेटेस्ट जो डेटा है उनके स्टडी करेंगे। अब यही सेंसस से रिलेटेड है आपका, ठीक है, ये भी सेंसस से है। और रूरल अर्बन ये एरियाज के बारे में इसमें पूछा गया है। फिर कॉफी, ये भी आपका एग्रीकल्चर चैप्टर से है, ये फर्स्ट चैप्टर से है, जिसमें आपको क्या अप्रोचेस वगैरह के बारे में आपको बताया गया है। 17 में देख लीजिए, 18, 19, 20, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही आता है, कौन सा आपका फोर्थ टाउन है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस फर्स्ट चैप्टर का है ये। मेन फीचर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये सेटलमेंट चैप्टर से है आपका। ये वाटर चैप्टर से है आपका क्वेश्चन। नियो डिटर्मिनेट, देखिए फर्क, फिर आपका ये चैप्टर नंबर 1 से आ गया। और ये माइग्रेशन चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए 24 थे, इसमें से आपको केवल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये इजी सेक्शन था आपका सबसे। आप सेक्शन बी में बहुत ध्यान देना है आपको। देयर आर 24 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, 24 क्वेश्चन है, इसमें से आपको केवल 20 करने हैं, लेकिन 20 में भी आप देख रहे हैं कुछ मैंडेटरी हैं, मतलब वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो कौन से क्वेश्चन से हैं, क्वेश्चन नंबर 25 to 29 बेस्ड ऑन मैप, ये आपको अटेम्प्ट करना ही है, ये सबको अटेम्प्ट करना है। ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन बी में क्वेश्चन 25 to 29, ये नहीं छोड़ना है, सबको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो विजुअली है इम्पेयर्ड है उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ये दिया है आपका मैप।
मैप बहुत इजी होता है, अगर आपको इसमें कॉन्टिनेंट वगैरह ये सब याद है तो भी आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे ये एशिया है तो एशिया में हो जाएगा ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थर्न एशिया, है ना, सदर्न एशिया, ये हो जाए। ये आपका यूरोप है, जैसे सेंट्रल यूरोप हो जाएगा, नॉर्दर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, सदर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। इस तरीके से आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में भी हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपको मेजर कॉन्टिनेंट भी पता है तो भी आप आंसर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के बेस पर आप आंसर लगा सकते हैं थोड़ा सा गैस करके। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन, अब ये आपको अटेम्प्ट करना ही है इसीलिए दिया हुआ है। अब आ जाइए 30 to 38, ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट यानी 15। अब देखिए यहाँ 15 क्यों दे रखा है, 15 इसीलिए दे रखा है कि 5 तो आपने ऊपर पहले अटेम्प्ट कर ही लिए जो कि आपके मैंडेटरी थे, वो तो सभी को अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15, अटेम्प्ट यानी 15। अब आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखिएगा, जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट है सी, तो आप क्या करेंगे, ओएमआर सीट में जहां सी दिया हुआ है सर्कल में उसको आप डार्क करेंगे। ठीक है, तुरंत ही आप उसको पूरी तरीके से डार्क कर देंगे सी को। जब डार्क करेंगे थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जैसे आप सी को अगर डार्क करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सी को आप डार्क करेंगे तो मान के चलिए ये आपका सर्कल दिया हुआ है, इसको आप डार्क करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले बाहर की साइड से आप लाइन खींचेंगे ऐसे। इससे क्या है कि जो आउटलाइन है वो आपकी बन गई। अब आपका जो पेन है, बॉल पेन, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। वो ब्लैक भी हो सकता है आपका, ब्लू भी हो सकता है। तो बाहर से आप इसको पहले एक सर्कल जैसा बना देंगे, फिर अंदर बहुत जल्दी जल्दी डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इजी होता है। दूसरा, जैसे अगर सर्कल है तो कई कैंडिडेट क्या करते हैं, पहले बीच में ही पेन रखते हैं फिर बाहर की साइड करते हैं, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। और जो आपकी लाइन है ना, जब आप सर्कल करोगे तो बाहर जाने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है वो सबसे इजी है आपके लिए, कि पहले आप इसमें एक जो सर्कल है उसमें क्या करेंगे, आप पहले अंदर एक लाइन ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर फटाफट से जल्दी से डार्क कर देंगे। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, केवल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें देखिए आप आगे बढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर देखना है आपको स्टेटमेंट दिए हैं क्या वो सही है या नहीं है। जैसे फर्स्ट होता तो ये है कि फर्स्ट आपका कथन होगा कोई, और दूसरा उसका कारण होता है। ठीक है, दूसरे में आपका कोई ना कोई रीजन दिया होगा। तो अगर कथन के बाद में आप बिकॉज लगा रहे हैं, बिकॉज क्यों के, और वो आंसर आपका पूरा आ रहा है, तो मतलब सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके के प्रश्नों को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, पहले 2-3 बार पढ़ेंगे तब आप आंसर दे पाएंगे, तभी देना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखने से ऐसे लगेगा कि सभी करेक्ट है फिर भी आंसर गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन इस तरीके से दिए, ओनली 1 इज करेक्ट, ये तो आप समझ जाएंगे अगर करेक्ट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ये भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, इनकरेक्ट है वो बहुत ही कम होते हैं, हो सकते हैं परीक्षा है लेकिन बहुत कम होते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, यहाँ 1 रह गया, मतलब जो आपका पहला 1 दिया हुआ है स्टेटमेंट, जो 1 स्टेटमेंट है, जो आपका 1 स्टेटमेंट है, ये इसको सही से एक्सप्लेन किया है सेकंड ने, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों में याद रखिएगा, आपको आंसर मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से आंसर नहीं मिलता है तो पूरा पेपर आप करेंगे, जैसे 1.5 घंटे का टाइम है तो आप मान के चलिए 1 घंटा 15 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। 15 मिनट बचेंगे आपकी दोबारा से उस पेपर को रिव्यू करने के लिए। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए किसी कारण से, उनको अटेम्प्ट करने के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है 30, ठीक, तो अटेम्प्ट नहीं किया तो इसमें सर्कल बना लीजिएगा, आपको पता रहेगा ये अटेम्प्ट नहीं किया, और आपको आंसर भी नहीं आता है, लास्ट मोमेंट में 5 मिनट रह गई है, तब आप क्या करेंगे, जो आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है ना, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, आप इसको टिक करके आएंगे तो संभावना रहेगी कि आपका आंसर सही हो सकता है। अगर आपको दोनों सही लग रहे हैं तब, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अगर आपको सही लग रहे हैं तब आप ऑप्शन डी को लगाकर आएंगे, जो कि इस तरीके से दिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और सही से एक्सप्लेन भी
किया गया। ये उस समय है जब आपको आंसर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पेयर नॉट, यहां दे रखा है नॉट करेक्टली मैच। नॉट को बहुत ध्यान से देखना, जहां नॉट मिले क्वेश्चन आप रीड करेंगे, बॉल पेन से उसको अंडरलाइन करेंगे नॉट को। नॉट बहुत ही खतरनाक होता है नॉट, तो नॉट को आप अंडरलाइन करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट आप पढ़िए। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसकी डेफिनेशन है, तो इनमें से किसी एक की डेफिनेशन होगी जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है। अब यहाँ कहा गया है स्मार्ट सिटी मिशन, लेकिन दे दिया है क्या, नॉट दे दिया है। तो नॉट देखेंगे, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी नॉट दिया है, देखिए। अब यहाँ ये ट्रांसह्यूमेंस वाला कह दिया है। ट्रांसह्यूमेंस एक शब्द डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, जो इंग्लिश वर्जन है, अगर हिंदी में कहीं इनकरेक्ट है, हिंदी में आपको इनकरेक्ट है और इंग्लिश वाला वर्जन बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा सीबीएसई का ये रूल है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको फाइनली करेक्ट माना जाएगा। तो जो बच्चे हिंदी के हैं वो इंग्लिश भी जरूर पढ़ें, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखते हैं वो हिंदी मीडियम के भी जो क्वेश्चन है उनको अवश्य पढ़ें। हो सकता है आपको आंसर ना आए, लेकिन हिंदी इंग्लिश इस तरीके से पढ़ने से क्या है, आपको आंसर याद आने लगे। जैसे ट्रांसह्यूमेंस है, ट्रांसह्यूमेंस मान के चलिए इसका आंसर नहीं आपको पता है, ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस का आपको आंसर नहीं पता है, डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन देखिए इसकी हिंदी आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है ऋतु प्रवास। ऋतु मतलब सीजन, प्रवास मतलब माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। अब आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये मैच द कॉलम, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको मैच करना होगा। इसमें फंक्शनल यहाँ दिए रखा है ना सिटीज, और ये सिटीज दे रखे हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और सिटीज ही मैच करना है, ABCD है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखिएगा मोस्टली कौन कौन से आंसर जैसे आपके हो सकते हैं। तो देखिए आपको आंसर आ रहा है तब तो सही है, बाई चांस आंसर नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट मोमेंट में 2 मिनट रह गए, आपको तुक्का ही लगाना है। मान लीजिए आपको तुक्का लगाना है तो संभावना कौन सी हो सकती है। हो सकता है मैं जो आपको ट्रिक बताऊं वो हर जगह कारगर नहीं हो, लेकिन उस कंडीशन में जरूर है जब आपको आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से बार बार आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में फर्स्ट 4 1 4 6 2 ये दिए हुए हैं। अब ये सब में अलग अलग हैं तो इसमें तो चांस है नहीं है। ठीक है, आप देखें कहाँ एक जैसे दिए हैं, 2 यहाँ पर दिए हैं, 2 इधर दिए हैं A और B में, और आपके थर्ड में दिया है, थर्ड में आपके 4 और 4 दिए हैं। अब ये फिफ्थ वाले में देखिए यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब फिफ्थ का 3 तो होगा ही होगा क्योंकि 3 बार दिया है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं इसके, है ना। अब 6 वाले में देख लीजिए, अभी मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, आपको बस गैस करके बता रहा हूं, आप बाद में चेक कर लीजिएगा क्या इसका आंसर है। 6 में देखिए जो आपका 6 है, 6 में आप देखेंगे 6 में इधर भी 6 दिया है, इधर भी 6 दिया है, इसका मतलब 6 वाले में चांस बनने 6 आंसर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ में आप देख रहे हैं 2 बार फिफ्थ दिया है, तो इसमें चांस हो सकते हैं फिफ्थ वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाए। ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बिना आंसर पता किए हुए। आप देखिए अब आपके सेकंड और थर्ड रह गया, 1 में तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, अब सेकंड और आपका थर्ड रह गया, तो सेकंड और थर्ड में देख लीजिए आप कौन कौन से चांस हैं। तो सेकंड और थर्ड में से आप देखेंगे, अब इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन से ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं। 6 A में भी दे रखा है और D में भी आपका 6 है, और फिफ्थ आपका A में भी है और D में भी है, इसमें भी चांस है। आप देखिए अब ये 2 रह गए, अब इसमें क्या होगा, फोर्थ वाले में इसमें B C D 3 में से दिए, तो 2 तो आपने पहले ही कैंसिल कर दिए, सेकंड और थर्ड, ये तो कैंसिल कर ही दिए ना, क्योंकि इनमें तो प्रोबेबिलिटी बनी नहीं रही थी। अब यहाँ पर A के भी जो A की प्रोबेबिलिटी थी वो भी समाप्त हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो फोर्थ है, फोर्थ का 3 हो जाएगा, फोर्थ का 3 हो जाएगा, तो मतलब A तो यहाँ कैंसिल हो गया, A यहाँ कैंसिल हो गया, तो इसके बाद आपका D है, इसके बाद आपका जो D है, D यहाँ पर मिल जाएगा, तो D मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या संभावना है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, आप इसको मिला लीजिएगा। संभावना है कि इसका आंसर D होना चाहिए। ये इस तरीके से
प्रोबेबिलिटी दी गई है। जैसे यहाँ मैं आपको बता देता हूं, अंबाला, अंबाला क्या है, एक छावनी क्षेत्र है, एक आपका अंबाला क्या है, एक गैरिसन टाउन है। फर्स्ट का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखिए इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ठीक नहीं रही, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे, जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे। चांस रहते हैं सही होने के, मैं आपको बता रहा हूं, ये उस कंडीशन में है जब आपको आंसर नहीं आता। जैसे हमें हमें पता थी तो हमें डायरेक्ट ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया हमने आंसर इसमें कि यही आप हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके वैसे तो एक्चुअल में आंसर इसका बी है। ये मैं उस कंडीशन में आपको बता रहा हूं जब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वैसे आप मिलाएंगे, डायरेक्ट याद करिए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हमेशा उस जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आंसर आता है, 1 2 भी अगर आपको आते तो उनको आप मिला के चलिएगा। पहले 1 2 अगर मिल गए तो आप गैस करके बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। अब आगे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फिर 38 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी है इसमें और करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। ट्रक फार्मिंग क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, विटीकल्चर, इन सब के बारे में पहले हमने बता ही दिया है। आपको पता होगा तो आप इसको मिला सकते हैं, इसमें मैच कर सकते हैं। आप देखिए इसमें दे रखा है ना, नॉट मैच्ड, करेक्टली नॉट मैच, जो सही नहीं मिला हुआ है, ये ध्यान रखना, नॉट। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है आपका, इसको आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, करेक्ट टाइटल है ना। अब करेक्ट टाइटल आपको बताना है, मतलब ये डेफिनेशन है किसकी हो सकती है, ये 4 में से आप इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, किसकी डेफिनेशन हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर फिर से आपका दिया है, ये वही आगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट है, किसने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप पढ़ेंगे अच्छे से, ना आने पर आप बोथ को लगाएंगे, ठीक है। अगर आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आ रहा है कि ये करेक्ट है तो करेक्ट है, ये मान के चलिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। इस तरीके से क्वेश्चन, वही असर्शन रीजन वाले आपके फिर से क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि असर्शन रीजन नहीं दिया, लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन से सही है कौन से नहीं है। अब इसमें इधर रिवर्स दी हुई है, इधर पॉल्यूटेड प्लेस दे रखे है, कौन सी रिवर कहाँ पे ज्यादा पॉल्यूटेड है, फिर से आपको इसमें मैच करना है, और मैच करके आपको आंसर खोज लेना है कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो सकता है। तो देखिए इसमें अभी मिला के देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि जैसे यमुना है तो दिल्ली और इटावा में ज्यादा पॉल्यूटेड होगी, ये इसमें मिला लीजिए, और गंगा को मिला लीजिए, आप इधर मिला लीजिए, 2 तो पता ही होगा। अब देखिए फर्स्ट का 6 हो जाएगा और फिफ्थ का फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका 6 है, 2 6 देखिए, दो दे रखे हैं, यहाँ पर 2 दे रखे हैं ना। वो प्रोबेबिलिटी में भी मैं आता हूँ अभी, फिफ्थ में मिला लीजिए, फिफ्थ का आपका 1 दे रहा था, फिफ्थ का 1 दे रहा था आपका, फिफ्थ का 1 दे रहा है। चलिए इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है आपकी, है ना। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में क्या है आपकी, और मूसी हैदराबाद कहाँ है, मूसी हैदराबाद दे रखा है, हाँ हैदराबाद ऊपर है, मूसी हैदराबाद में आ जाएगा, इसको मिला लीजिए। और साबरमती इधर मिला दीजिए, अहमदाबाद से आप मिला लीजिए, गोमती लखनऊ से मिला लीजिए, ये तो हमें पता थी इसलिए बता दिया आपको। काली यहाँ मिला लीजिए मुजफ्फरनगर से। आप देखिए बहुत ज्यादा हौच-पौच होगी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार इरेज कर देता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब एक एक करके मिलाते, ठीक है, आप एक एक करके मिलाएंगे। ये पेन लेते हैं, यमुना को आप मिलाएंगे दिल्ली और इटावा से, फर्स्ट का हो गया 6, ठीक। दूसरे को मिलाएंगे आप, काली को मिलाएंगे मुजफ्फरनगर, और गोमती लखनऊ में है, गोमती नदी, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। गंगा है आपके, गंगा के किनारे है आपके कानपुर और वाराणसी, मूसी नदी के किनारे है आपका हैदराबाद। ये करेक्ट मैच है। अब देखते हैं, मान के चलिए कि हमें आंसर नहीं पता है, अब गैस करके देखते हैं, ठीक है। अब गैस करके देखते हैं, ऊपर वाले में तो प्रोबेबिलिटी काम नहीं की। अब देखिए फर्स्ट में 2 6 आए हुए हैं, तो 6 में से कोई हो सकता है। सेकंड में देख लीजिए 2 5 आए हुए हैं, सेकंड में देखिए 2 5 आए हुए हैं आपके, और थर्ड में देख लीजिए 2 3 आए हुए हैं, और फोर्थ में देखिए यहाँ पर भी ये आए हुए हैं, ये आए ना 4 और 4 आए हुए हैं।
फिफ्थ में मान लीजिए सभी अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सिक्स में देख लीजिए सेकंड में आया हुआ है आपका, सेकंड के अलावा आपका डी में आया हुआ है। आप देखिए प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है कहां पर ज्यादा मेजोरिटी में आ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ए में 6 आया है और सी में 6 आया है, ठीक है, 2 में आया है। सेकंड में 5 आया है और बीच में आपका 3 आया है और इसमें 4 आया है, ठीक है। अब ये 4 आ गया। अब ये देखिए ये आपको पता नहीं है, फिफ्थ वाला आपको पता नहीं, इसको टच नहीं करना है। अब प्रोबेबिलिटी आपकी किस में बन जाएगी, कौन मैक्सिमम मैच करता है। तो देखिए 6 ए में भी है, 6 सी में भी है, ठीक है, दोनों में हो सकता है। इसमें 5 हो गया, इसमें भी 5। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 3 2 में है। तो अभी तक आपका सी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, अब सी में फिर हो गई, 3 3 2 दे रखे हैं। फोर्थ में 4 4 दे रखे हैं, तो इसमें भी सी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। और लेकिन लास्ट वाला इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये फिफ्थ और सिक्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आंसर के अकॉर्डिंग आप इसमें मिला के देखिए क्या सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये संभावना है, ठीक है। तो सी में देखिए फर्स्ट का 6 बिल्कुल सही है। सेकंड का देखिए, सेकंड का 5 था, सेकंड का 5 मतलब ये तो सही है। सेकंड का 5 ये भी सही है। थर्ड का देखिए गोमती को मिलाएंगे हम 4 से, गोमती को मिलाएंगे हम 4 से मिलाएंगे तो आपका 4 इधर दे रखा है। थर्ड को आप मिलाएंगे, एक सेकेंड, फर्स्ट को मिलाया आपने, फर्स्ट को 6 से मिलाया है, ठीक है। सेकंड को आपने मिलाया है 5 से, ये भी सही है। थर्ड को आप मैच करेंगे 4 से, थर्ड को 4 से मैच करेंगे और फोर्थ को करेंगे साबरमती अहमदाबाद यानी थर्ड से करेंगे। और फिफ्थ में देखिए गंगा को आप मैच करेंगे, गंगा को मिलाया गया यहाँ कानपुर और वाराणसी से, गंगा को 2 से मैच करेंगे। और आप 6 से करेंगे मूसी हैदराबाद से करेंगे। देखिए इसमें भी आपने देखा है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी वाली ट्रिक है वो काम नहीं की, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, इसमें आपको लग रहा होगा कि दोनों आंसर तो गलत हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ गलती से भी आपको सीखना है। क्या सीखना है, आपने देखा 2 तो क्वेश्चन पहले से ही आपने एलिमिनेट कर दिए, बी और डी तो हो ही नहीं सकता है, बी और डी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर आपका ए और सी में से हो सकता है। आंसर किसमें संभावना ज्यादा है, ए और सी से। तो ए और सी से आपकी संभावना ज्यादा है, तो बस इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, मतलब इन 2 में से आपका हो सकता है। अब आपको अगर 1 2 भी याद है रिवर्स, जैसे गंगा है, गंगा जैसे याद होगी आपको कानपुर वाराणसी। फिफ्थ का दूसरा देख लीजिए, फिफ्थ का दूसरा आपने देखा ये आ गया, जैसे ही फिफ्थ का दूसरा आया आंसर आपके सामने है। समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है ट्रिक कि गंगा का तो पता है, गंगा नहीं तो फेमस है आपका ये, यमुना भी फेमस है, यमुना का आपको पता हो सकता है, उससे भी हो जाए। मतलब देखिए अब आपको, आप सोचेंगे कि 6 दे रखे थे, आंसर कैसे आएगा, गंगा का पता है आपको कानपुर वाराणसी से गई है और वो फिफ्थ का सेकंड एक ही में दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन से आपका पूरा आंसर आ गया। देखने में आपको लग रहा है कितना डरावना क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आपने सिर्फ एक को ही मैच किया है आपके सामने हमने, और उसी मैच से पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें पॉलिसी पूछी गई, ठीक है, इसमें पॉलिसी के बारे में कहा गया 2015 में, ये एडोलसेंट से रिलेटेड पॉलिसी है। फिर आ जाएगा ये नॉट मैच्ड, नॉट बहुत खतरनाक है बच्चों, भूलना नहीं है, अंडरलाइन कर लेना है, इसमें आपको मिलाना है, ठीक है, इसमें आपको मिलाना है इन सबको, कौन सही नहीं है। आप देखिए इसमें आप मिला लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। अब ये मैच कॉलम दे रखे हैं, आपको मैच करना है कॉलम, तो यहाँ पे सिटी दे रखे हैं आपको और ये मिलाना है किसके लिए कौन सा फेमस है, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे, जो आपका चैप्टर है बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप उसको याद कर लीजिएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैच वाला फिर से दे रखा है, 3 आपके मैच वाले दिए, एग्जाम में भी 3 आएंगे, मैं आपको बता दूं, जितने यहाँ दिए उतने एग्जाम में आएंगे। असर्शन और रीजन वाले देख लीजिए, कथन कारण वाले आपको फिर से दिए हैं, ठीक है, ये भी 2 3 हो गए हैं। अगर इसमें 3 दिए तो 3 ही आएंगे आपके एग्जाम में। फिर आपके दिए हैं करेक्ट पेयर्स, पेयर्स वाले आपको 2 कॉलम दिए, पेयर्स मिलाना, किस पीरियड में कौन सी अप्रोच थी, ये आपको मिला लेना है। सेक्शन सी, आप देखिए सेक्शन सी
तो ऊपर में भी आपको 24 करने थे। अब ये सेक्शन सी आ गया है। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 49 टू 52 आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट। सेक्शन सी में भी कंपलसरी दे रखे हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जैसे कि सेक्शन बी में दे रखे थे ना, मैप मैप दिया हुआ था, वो आपको अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब आपको ये भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 49 टू 52 ये मैंडेटरी इसमें दे रखा है ना, कंपलसरी कंपलसरी अटेम्प्ट करना है आपको, छोड़ना नहीं इसको। अब इसमें दे रखा है जल क्रांति अभियान 2016, इसके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले इसको रीड करेंगे। इसको क्या करेंगे? रीड नहीं करेंगे, रीड तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इनके क्वेश्चन के पास जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट वाटर पॉजिटिव ड्यू टू। अब आंसर आप देखिए, इनमें से हो सकते हैं क्लाइमेट, इंडस्ट्री, ये सब आपको दिए गए ऑप्शन। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप एक निगाह में पढ़ लेंगे। मॉडल कमांड एरिया, ये आपके दिमाग में रहेंगे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। 2 हो गए। फिर दे रखा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जल क्रांति अभियान, वो लाइन जरूर अंडरलाइन करेंगे, वो शब्द आप जरूर अंडरलाइन करेंगे जो आपको खोजना है। जैसे जल क्रांति अभियान ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इसमें, ठीक, आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसमें मेन एम पूछा गया है किसका? जल क्रांति अभियान का, तो ये मेन एम हो जाएगा। अब इसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसके बाद आप जब पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। मतलब जो आपने अंडरलाइन किया है आपको खोजना है ये कहां पर दिया हो। जैसे यहाँ मॉडल कमांड एरिया है, तो इस पैराग्राफ में आप खोजिएगा मॉडल कमांड एरिया कहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? आंसर ही तो खोजना है, आंसर खोजना है, ये समझिए, ये ट्रिक है आपके लिए। इसके बाद है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया होगा आपके एग्जाम में, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है 53 टू 56। अब आपको उसकी स्टडी करनी है। और ये आप कहां से आएगा? ये आएगा आपका एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में जितने भी फोटो दे रखे हैं, जो भी इमेजेस दे रखी हैं, जो भी फिगर दे रखे हैं, उन सबको आप क्या करेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी पहले आपको बताई थी, पढ़ाते समय क्लासरूम में दिखाई थी, सभी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। एक बार मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, ये 53 से 56 दे रखे हैं। ये 4 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स आपके पक्के पक्के हो जाएंगे। और इसमें से 3 करने हैं, हाँ, तो 3 हो जाएंगे आपके। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। 4 पूछे ना, 53, 54, 55, 56, कितने? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, अपने ईगो को नहीं लेके आना है। ईगो से मतलब है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आए हो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आए हो, अब आपको लग रहा है नहीं मैं तो ये पढ़ के आया हूं, ये तो मुझे आंसर देना ही देना है। अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो भी आप उसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 है, 4 में आपके पास चॉइस है, कोई भी 3 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ये थे आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये दे रखा है ना, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। जो ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं, जिनको एक सब्सक्राइबर जो राइटर मिला हुआ होता है, मतलब कोई ऐसा छात्र है जो देख नहीं सकता है, उसको एक लिखने वाला स्टूडेंट अलग से मिला हुआ है, ये उनके लिए प्रश्न है। तो आप सबको ये अटेम्प्ट नहीं करना है जो एकदम फिजिकली फिट है, ठीक है। यहाँ दे रखा है क्लियर, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 टू 56। जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ब्लाइंड कैंडिडेट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये नॉर्मल जो फिट कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है। जो कैंडिडेट विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इनकी पहले से ही लिस्ट स्कूल में पहुंच जाती है कि इतने कैंडिडेट हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं। आप ये ना सोचना कि नहीं आप भी, मतलब आपकी तबीयत खराब है तो ऐसे ही सीबीएसई मान लेगा, नहीं। मेडिकल अगर आप हैं इससे रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह अपने स्कूल में सबमिट करेंगे, उन्हें पहले से ही सूचना देंगे, जिससे कि जो जहां पर आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, बोर्ड का एग्जाम टर्म 1 का, वहां पहले से सूचना दी जा सके कि हाँ ये बच्चा है, ये फिजिकली इम्पेयर्ड में आता है, विजुअली इम्पेयर्ड में आता है, इसको नहीं दिखता है, फिजिकली नहीं, सॉरी, विजुअली इम्पेयर्ड, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन है 53 दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से है। जो भी आप पढ़ेंगे जहां आपको लग रहा है इससे आंसर आ सकता है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें मोर्टेलिटी रेट पूछा गया है, सेकंड स्टेज। अब ये फिर से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से है। पॉपुलेशन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। ये क्वेश्चन किसके लिए थे, 53 to 56, ये आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड के लिए। तो आपको ये नहीं करने हैं। देखिए यहाँ भी 53 दे रखा है, और मैं आपको बता दूं ऊपर भी आप देखेंगे 53 दे रखा है। तो जो बच्चे एकदम फिजिकली फिट हैं उन्हें 53 से अटेम्प्ट करना है, और जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उन्हें यहां से अटेम्प्ट करना है, उनके लिए 53 क्वेश्चन नंबर यहां से दे रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 53 दो बार आ गया, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर को अच्छे से समझ लेना है। इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पर सैंपल पेपर दिखा रहा हूं कि गलती से भी गलती ना हो जाए, ये समझो। आप 56 के बाद देखिए इसमें स्टेजेस थी। आप डेटा बेस्ड क्वेश्चन है आपका, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, इसमें से भी 3 करने हैं। तो यहाँ भी आपके 4 दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन है, 4 है, इनमें से कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, जबरदस्ती 4 नहीं कर देना अटेम्प्ट, 3 ही चेक होंगे, जो फर्स्ट टॉप 3 होंगे वही चेक होंगे। तो जो कंफर्म है उसी का आप आंसर दीजिएगा। आप देखिए जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, हमने बताया था आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक में दिया, ये भी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। इस तरीके के बार डायग्राम वगैरह आपको जो भी दिए हुए हैं, जो भी टेबल दी हुई है, उनकी आप स्टडी करेंगे, उनसे किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर बहुत इजी होते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे। अब इसमें आपके हो गए, चलिए ये टोटल 60 हो गया, टोटल पेज नंबर है इसमें 16। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं पेज नंबर सब पे पड़े हुए हैं 15 16। जब आपको पेपर मिले एग्जाम के समय, जब आपको पेपर मिले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपको, और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ रहा हूं जहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिससे आपको अच्छे से पेपर समझ में आ जाए। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अभी आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी से 20 करने हैं। लेकिन 20 में ये जो 5 क्वेश्चन है ये तो करने ही करने हैं, बाकी और जो बच्चे हैं उनमें से 15 करने हैं। सेक्शन सी, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। आप देखिए इसमें आपने देखा कितने पेज हैं, इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस, इसको हटा देता हूं। नंबर ऑफ पेजेस आपने अभी लास्ट में देखे होंगे, नंबर ऑफ पेजेस थे आपके 16, तो 16 है। अब आप देखेंगे जैसे ही पेपर आपको मिलेगा सबसे पहले आप उसमें काउंट करेंगे, पेज ऐसे नहीं गिनेंगे 1 2 3, इनमें जो नीचे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 ऐसे करके आप इसको पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, हो सकता है पेज नंबर 5 दोबारा से उसमें स्टेपल हो गया हो आपके पेपर में, गलती से 2 बार पेज नंबर 5 आ गया है, या कोई पेज छूट गया है। तो अगर आप पेज नंबर से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 तक जाएंगे आप। अगर बिल्कुल सही मैच कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर को देख लेंगे आप कि ए में 24 क्वेश्चन दिए हैं या नहीं। तो ये भी ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3, यहां पर भी सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4, इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से पेपर में आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज इतना ही, और हम आगे लेकर आएंगे आपके लिए कि एग्जाम के समय क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। एक और वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।